पिछले दिनों निगम ने 1 महीने का अभियान अवैध नल कनेक्शनों को वैध करने का भी चलाया और उसमें भी अलग अलग जोन के मुताबिक आवासीय और व्यावसायिक कनेक्शनों के लिए राशि जमा कराई गई। 15,000 से अधिक कनेक्शनों को वैध कर 4 करोड़ से ज्यादा निगम ने हासिल भी कर लिए, मगर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम इसलिए अमल में नहीं आ पा रही थी क्योंकि शासन से मंजूरी लेना थी। मंगलवार को महापौर भोपाल भी गए और उन्होंने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के आला अधिकारियों से चर्चा की। वहीं विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इससे सहमत हुए और इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को शासन ने मंजूरी देने का निर्णय लिया और विभागीय मंत्री से भी उसका कल रात अनुमोदन हो गया। इसकी पुष्टि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने की है। एक तो इंदौर ने अवैध से वैध कनेक्शन करने का इंदौर के लिए भी और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया है। 17,000 घरों ने अपने अवैध कनेक्शन को वैध कराया है, जिससे 5 करोड़ से ज़्यादा की आय तो अभी हुई है और हर महीने जो 4 करोड़ रेवेन्यू बिल के रूप में मिलेगा वो अलग। तो ये एक फिक्स्ड इनकम इंदौर शहर को 12-15 करोड़ रुपए की हो गई है। दूसरा जो एक अभियान मैंने लिया था कि आधा पानी का बिल भर के आप अपना बिल सेटल करा लें, उसमें कल रात का ये डेवलपमेंट है। मैं भोपाल से जब निकला था तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया था और माननीय हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी ने कल रात को मुझे ये सूचना दी है कि हमने आपके प्रस्ताव पे अनुमोदन कर दिया है। तो वो जैसे ही ऑर्डर में बन के आएगा उसके अगले दिन से ये अभियान हम शुरू कर देंगे। 21 दिसंबर 2023 से बंद पड़ा ई पालिका पोर्टल अब भी सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहा है। इसके चलते नगर निगम को पुराना डेटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसे पता ही नहीं कि उसे किससे और कितनी बकाया राशि वसूलना है। यही वजह है कि नगरीय निकायों ने राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर कोई तैयारी नहीं की, जबकि हर बार कई दिन पहले से प्रचार करते हुए जनता से कर जमा करने की अपील की जाती थी। एक मुश्त संपत्ति कर जल कर जमा करने पर निगम छूट भी देता था, जबकि पोर्टल के काम नहीं करने की वजह से नगरीय निकायों के राजस्व संग्रहण में भी जबरदस्त कमी देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष समाप्त होने में 1 माह से भी कम समय बचा है। आमजन भी असमंजस में है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि कर जमा करें तो कैसे। इंदौर नगर निगम के सभी 19 जोनल कार्यालय और निगम मुख्यालय में चलने वाला ऑनलाइन काम पूरी तरह से ठप है। इससे आमजन परेशान हो रहे हैं। कुछ दिन पहले पोर्टल पर जलकर डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुल्क, किराया, लाइसेंस शुल्क, नक्शा शुल्क, जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन शुल्क आदि तो जमा होने लगा, लेकिन संपत्ति कर जमा करने का विकल्प पूरी तरह से चालू नहीं हुआ। तो नगर पालिका का पोर्टल जो मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं के काम को संचालित करता है, वो लगभग आज से 1.5 महीने पहले उस पर साइबर अटैक हुआ था, जिस कारण से उसके वर्किंग में, उसके फंक्शन में डिस्टर्बेंस आया था। उस कारण से पूरे मध्य प्रदेश में ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि लोगों को उससे समस्या आई थी। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के सम्माननीय मंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस तत्परता से उस पूरे मामले को हैंडल किया। तो आज पोर्टल चालू है, सभी प्रकार की पेमेंट की, पानी की सारी कार्रवाइयाँ हम उस पर कर रहे हैं। एक छोटे मोटे इशू और बचे हैं पुराने डाटा के, मुझे लगता है थोड़े दिन में वो भी ठीक हो जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला, नगरीय प्रशासन मंत्री जी से भी मिला, विभाग के जितने अधिकारी हैं उनके साथ भी मैंने बैठ के बात की है। मुझे लगता है कि 9 तारीख तक जो पुराना रिकॉर्ड दिखने वाली समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। अभी प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर, कचरे का कर पोर्टल पे एक्सेप्ट हो रहा है, और मान लीजिए किसी कारण से नहीं हुआ तो हम कैश लेंगे, रसीद देके, और उसको बाद पोर्टल पे चढ़ा देंगे। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने इसलिए पहले ही कहा कि ये समस्या है जिसको बहुत हद तक अब ठीक कर किया जा चुका है। कुछ छोटी मोटी समस्याएं बची हैं जिसको मध्य प्रदेश में जो टीम है वो लगातार उस पर काम कर रही है। नगर निगम ने कनाड़िया क्षेत्र से बड़ी संख्या में झोपड़ियों को हटाया। इस कार्यवाही के लिए नगर निगम की रिमूवल गैंग पहले ही मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद पुलिस बल के मिलते ही कार्यवाही शुरू हुई। प्रशासन की पहल पर नगर निगम द्वारा यहां पूर्व में चेतावनी भी दी गई थी। इसके लिए बकाया
अनाउंसमेंट भी किया गया था, लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटाए गए। एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी ने बताया कि यह कार्यवाही ग्राम हिंगोनिया और कनाडिया के बीच की गई है। इसके तहत शिशुकुंज स्कूल के समीप स्थित जमीन पर मौजूद बस्ती को हटाया गया। यहाँ पर बड़ी हुई झुग्गी झोपड़ी संख्या में झोपड़ियां बनी हुई थी। यह झुग्गी झोपड़ियां काकड़ पर ही बसी हुई थी, जिन्हें हटाया गया। ये हिंगोनिया और कनाडिया का कांकड़ है और यहाँ पर MR3 रोड प्रस्तावित है, तो जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है। मकान लगभग 20 से 25 है, बाकी कुछ लोगों ने केवल स्ट्रक्चर बना करके अतिक्रमण कर रखे हैं, यानी उसमें वो पशु वगैरह बांधते हैं। 20 से 25 मकानों में ही रहवास है, तो उनको सबको प्रॉपर रिहेबिलिटेट भी हम लोग कर रहे हैं। दूसरी जगह उनको वैकल्पिक उपलब्ध करा दी गई है। खजराना क्षेत्र में नगर निगम ने नवाचार किया है। यहां पार्षद रुबीना खान की मांग पर निगम ने महिला पार्क की स्थापना की है। दरअसल खजराना इलाका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अधिकांश महिलाएं बुर्का पहनती हैं, लेकिन यहां की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी निजात की थी, क्योंकि अन्य उद्यानों में असामाजिक तत्वों के डेरे के कारण महिलाएं वहां जाने से कतराती थी। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए पार्षद रुबीना खान ने एक ऐसे उद्यान की मांग की थी जो सिर्फ महिलाओं के लिए हो, जहां छात्राएं पढ़ाई भी कर सके और शाम का वक्त सुकून से भी बिता सके। इसलिए शहर के पहले महिला पार्क को यहां बनाया गया है। पार्षद रुबीना खान का कहना है कि इस पार्क से महिलाओं को सौगात मिली है। देखिए, आपको तो पता ही है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो हमारे वहाँ पे पर्दा प्रथा है और बहुत सारी लेडीज़ है बहुत ज़्यादा पर्दे में रहती हैं। उस गार्डन में नहीं आ पाती जहाँ पे जेंट्स भी बैठे रहते हैं। वो सामने एक और गार्डन है, वहाँ पर लड़के भी बैठे रहते हैं। इसलिए मेरा एक पर्पस था, शुरू से एक अरमान था कि एक ऐसा गार्डन बनाऊँ ताकि जिसमें महिलाएँ आएँ और आसानी से अपनी वॉक वगैरह शाम में कर लें। तो हम लोगों ने फिर इसको बनाया और इसमें लिख भी दिया और यहाँ के लोगों को, आसपास वालों को बोला हुआ है कि 10 साल से बड़ा लड़का भी इसके अंदर नहीं आ सकता। तो फ्रेंकली औरतें इसमें वॉक करती हैं और अपना सेहत का ध्यान रखती हैं। ज़्यादातर लड़कियां ही आती हैं और औरतें भी आती हैं, बस वही वजह वही है पर्दे की, क्योंकि हमारे वहाँ आपको पता है ना पर्दे का ज़्यादा महत्व है। तो इसीलिए तो आराम से अभी मैंने तो इसमें ना यहाँ पे ग्रीन कलर की नेट भी सामने की साइड लगवा रखी थी कि ताकि कोई इधर से निकले तो अंदर की साइड झाँके नहीं या देखे नहीं। वो भी उससे भी दो चीज़ होती है ना, बच्चियाँ छेड़छाड़ से और इससे भी बच जाती हैं, कोई शूटिंग करे ये करे, सेफली अपना वॉक करती हैं, चली जाती हैं। तो ये हमारे को शुरू से था मेरे को कि एक महिला गार्डन बनवाऊँ, वो बनवा दिया। जी, मेरे को तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो पढ़ाई के लिए भी रात दिन, आपने देखा होगा, लगी रहती हूँ कि CBSE स्कूल यहाँ पे नहीं था, उसके लिए भी बार बार बोलती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि लड़के तो दूर जाके भी पढ़ लेते हैं और हमारे वहाँ के लोग थोड़ा सा दूर भेजने में डरते हैं। तो मैं चाहती हूँ यहाँ की शिक्षा भी बहुत अच्छी हो, यहाँ पर आज़ादी भी हो, घूमने की भी आज़ादी हो। अब ऐसे ही एक लेडीज़ जिम भी बनवाने की तैयारी है। देखो, अच्छी सी जगह देख के, तलाई का मुकदमा वगैरह ठीक हो जाए तो फिर एक लेडीज़ जिम भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे बनवाएंगे। तो जितना हम कर सकते हैं कर सकते हैं। ये जो गार्डन था यहाँ पे क्या था पहले? देखिए, ये कॉलोनी का जो खुली भूमि होती है ना, वो जगह थी और कुछ लोगों का, मैं क्या बोलूँ, मतलब इरादा था कि इसको भी प्लाट, क्योंकि बेशकीमती जगह है, यहाँ 10,000 रुपये स्क्वायर फीट भाव चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ये नहीं बनवाती ना, बहुत मतलब मुश्किल से जद्दोजहद करके बनवाया, तो ये भी भेंट चढ़ जाता भूमाफियाओं के। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बुलेट चोरी की घटना को लेकर पुलिस खासी परेशान हो रही थी। वहीं पुलिस ने पिछले दिनों दोपहिया वाहन चोरी करने वाली गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर 10 से अधिक दोपहिया वाहन जब्त किए थे। वहीं पुलिस ने गैंग के एक फरार सदस्य को पकड़कर 6 बुलेट जब्त की है। पकड़े गए आरोपी देवास जिले के हैं, जो कि पार्टी की डिमांड पर ज्यादातर नए मॉडल की बुलेट ही चुराकर औने पौने दामों में बेच दिया करते थे। पकड़े गए आरोपी पवन व्यास, प्रभी भाटी और कपिल सोनी को गिरफ्तार कर 10 से अधिक बुलेट और अन्य दोपहिया वाहन जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में जो बाईपास का एरिया है,
और IT पार्क वाला एरिया है, वहाँ से लगातार पिछले कुछ दिनों में ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो ये हाई एंड गाड़ी होती हैं, जैसे बुलेट हैं या महंगी बाइक्स हैं, पल्सर हैं, उनकी चोरी हो रही है। इसके चलते एक मुख्य सुराग जो पुलिस को मिला था कि जिस बाइक पे चोर आए थे चोरी करने के लिए, पहले 2 लोग जो आए थे साथी, वो बाइक हाईवे तेजाजी नगर से होते हुए देवास की तरफ जाते दिखी थी। इसी के चलते देवास में जो गैंग्स एक्टिव रहती हैं, हमने उनको ट्रेस करना शुरू किया था। तो इसमें एक अच्छी सफलता हमें जो प्राप्त हुई है, उसमें इन देवास के आरोपियों से करीबन 6 बुलेट, 3 पल्सर, एक्टिवा, ऐसे करके कुल 13 वाहन जो हैं ये जब्त हुए हैं। इसमें एक मुख्य बात जो है कि काफ़ी समय से वाहन चोरियों पे नकेल कसने के लिए जो देवास ज़िला है वहाँ से लगातार जो चोरों का मूवमेंट रहता है, इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। इसमें एक चीज़ और आई है कि इनके मोबाइल से हमें कुछ और नंबर भी मिले हैं। संभवतः हो सकता है कि वो लोग भी इनके कुछ और गैंग मेंबर्स हों जो इस प्रकार की चीज़ों में एक्टिव रहे हों। इंदौर में इन दिनों फाग उत्सव की धूम है। शहर में फाग उत्सव के अनेक आयोजन हो रहे हैं। फाग उत्सव का ऐसा ही विशेष आयोजन शहर के प्रसिद्ध श्री अन्नपूर्णा धाम में हुआ। यहाँ फाग उत्सव के साथ ही भजन गायक हरे कृष्ण साबू की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। एक से बढ़कर एक फाग गीतों के बीच भक्तिमय माहौल ने मंदिर की रौनक को कई गुना बढ़ा दिया था। भजनों की प्रस्तुति के बीच श्रद्धालु जमकर थिरके, जबकि बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने यहाँ फूलों की पंखुड़ियों को उड़ाकर फाग उत्सव मनाया। इंदौर में महिला दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार शाम को नेहरू स्टेडियम में आयोजित महिला साड़ी वॉकेथॉन के शुभारंभ मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय परिधान साड़ी स्त्रीत्व, गरिमा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह भारत के लिए, भारत के द्वारा बना परिधान है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तरह ही साड़ी भी भारत की ब्रांड और एक सशक्त पहचान है। बड़ी विविधता से भरे भारत को एकाकार कर देने वाला परिधान भी है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में साड़ियों का भिन्न भिन्न रंग रूप है, पर आत्मा एक है। साड़ियां देश के विविध रंगों और संस्कृतियों को खुद में समेटे हुए हैं। साड़ी समाज के हर वर्ग का परिधान है, हर अवसर में अनुकूल है, सामाजिक समरसता का परिचायक भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विशेष उपस्थिति में आज इंदौर में वन भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर नारी गर्भ से पहने साड़ी के थैये को लेकर अनूठा आयोजन हुआ। इस आयोजन में लगभग 40,000 महिलाओं ने परंपरागत वेशभूषा में वॉकेथॉन कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम को वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्रोविजनल प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल को सौंपा। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र एवं रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश भी विशेष रूप से मौजूद थी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी दिलीप जायसवाल, सांसद शंकर लालवानी तथा कविता पाटीदार, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हाडिया, रमेश मैदोला, मालिनी गोड़, मधु वर्मा तथा गोलू शुक्ला, गौरव रणदीवे सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। विदेश में भी कोई बहन जाए और अगर कोई साड़ी में भाई बांग्लादेश की हो, पाकिस्तान की हो, अफगानिस्तान की हो, श्रीलंका की हो, लेकिन भारतीयता से ऐसा संबंध आया इस वस्त्र का कि दूर से उसको इंडियन बताते हैं, भारतीय बताते हैं। और ये हमारा संस्कार भी ऐसा है। हर बेटी की इच्छा होती है कि वो अपनी माँ की साड़ी पहने, हर बहू की इच्छा होती है कि वो अपनी साड़ी की सास शेयर करे, और ये परस्पर उनका अंतरंग रिश्ता बनता है, संबंध बनता है। और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार हमारी माता बहनों में उत्साह है, उस उत्साह को देखकर हमें लग रहा है कि इंदौर रिकॉर्ड बनाएगा। और एक लघु भारत के रूप में हम देख रहे हैं यहाँ पर माता बहनें हैं
अलग अलग साड़ियों की जो पारंपरिक वेशभूषा है, चाहे महाराष्ट्र की हो, गुजरात की हो, राजस्थान की हो, साउथ की हो, हमारी महेश्वरी साड़ी हो, तो हर प्रकार की साड़ियाँ पहन के आए हैं। एक उत्साह का वातावरण है, जितनी महिलाएं अंदर है उससे ज़्यादा बाहर है, तो एक रिकॉर्ड इंदौर जरूर बनाएगा। महाशिवरात्रि पर्व पर महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर और ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु शहर पहुंच रहे हैं। मंदसौर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, भोपाल के करीब भोजपुर शिव मंदिर, ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर और इंदौर के देवगुराड़िया मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश के शिव मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर के साथ ही खंडवा जिले के ओंकारेश्वर, मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में रात से ही भक्तों की कतारें लगना आरंभ हो गई थी। उज्जैन सहित सारे मंदिरों में आस्था का सैलाब बह रहा है। शिव भक्ति में लोगों ने आज व्रत ही रखा है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किए महाकाल दर्शन। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सब महाकाल की ही कृपा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के ताकतवर देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। महाकाल से यही प्रार्थना है कि देश में शांति, प्रगति और समृद्धि हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं महाशिवरात्रि के दिव्य संयोग पर जिला पंचायत सदस्य एवं जैव विविधता के अध्यक्ष श्री गणेश जर्मन द्वारा महिलाओं को दी अनुपम सौगात। मां नर्मदा नाव घाट पर महिलाओं को वस्त्र परिवर्तन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसी स्थिति को देखते हुए मां नर्मदा शुद्धिकरण समिति के सदस्य द्वारा जिला पंचायत सदस्य से मांग की गई। इसकी मांग को देखते हुए एवं क्षेत्र के दूर सुदूर से आए आकार नर्मदा स्नान एवं दर्शन किया जाता है। मनावर से लगभग 14 किलोमीटर दूर सेमलदा घाट पर कहीं दर्शनार्थी आते हैं। ऐसी स्थिति में जिला पंचायत सदस्य द्वारा 2 चेकिंग रूम, इनकी लागत लगभग 64,000 है, समिति को प्रदान किए गए हैं, जो इनका रखरखाव समिति द्वारा किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं शिवरात्रि के पावन पर्व के दिव्य संयोग पर यह अनुपम सौगात अपनी बहनों को जिला पंचायत सदस्य द्वारा दी गई। आते हैं, इसको देखते हुए हमारे सेमलदा की समिति, हमारे धनगर भाई, राजपाल जी दरबार, सरपंच साहब, सब मेरे साथियों ने ऐसा मुझे बोला कि भाई गणेश भाई, अगर यहाँ महिलाओं के कपड़े चेंज करने की, वस्त्र चेंज करने की अपने मोहरिया रख दें तो महिलाओं को नहाने और कपड़े चेंज करने के लिए ये सुविधाजनक हो जाएगी। इस तो है मैंने प्रयास कर माँ नर्मदा जी की शक्ति से और माता नर्मदा की कृपा से मैंने ये वस्त्र महिलाओं को चेंज करने के रूम रखे हैं। धार शहर की श्री कृष्ण नगर कॉलोनी में महिला टीचर की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी कार्तिक राठौर भाजपा नेता प्रभु राठौर का पोता है। जानकारी देते हुए सीएसपी रविंद्र ने बताया कि आरोपी ने घटना वाले दिन पैसे की लेन देन की बात को लेकर आरती मकवाना की हत्या की थी। वहीं संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने आरोपी कार्तिक राठौर को पकड़ा था। इसके बाद आरोपी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। बता दें कि आरोपी मृतका के बहन का लड़का था। वहीं आरोपी ने अपनी मौसी की ही पैसे की लेन देन की बात को लेकर हत्या की। आरोपी ने इस मामले में पुलिस को कई बार गुमराह किया, किंतु जांच में कार्तिक शुरू दिन से ही संदिग्ध था। जी हाँ, दिनांक 25 तारीख को एक महिला की हत्या की इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसमें घटनास्थल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, मार्गदर्शित किया गया था। लगातार पूछताछ की गई, तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, जिसमें उनके ही रिश्तेदार कार्तिक द्वारा हत्या को सिविल किया। आपसी लेन देन का पॉइंट बताया उसने। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य हमको कई बार गुमराह करता रहा, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर उसको आरोपी बनाया गया। क्या कारण सामने आया? प्रथम दृष्टया उन्होंने आपसी लेन देन का बात बताई है, जिसमें वन इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में उमड़े भक्त।
आलोट नगर सहित अंचल में महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धा भक्ति से मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का दर्शन के लिए आने का क्रम निरंतर जारी है। श्री अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर पर भी प्रातः से ही भक्त दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मंदिर को फूलों से सजाया गया। वहीं देवास सरकार विक्रमजीत सिंह पवार ने सपत्नीक पहुंचकर पूजन अभिषेक किया एवं क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर परिसर में ही गायत्री परिवार द्वारा महामृत्युंजय जाप एवं यज्ञ अनुष्ठान भी किया जा रहा है। वहीं नगर के ही समीप मनोनिया महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस अवसर पर यहां समिति द्वारा मेले का आयोजन भी किया जाता है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।